बात बच्चों, आज हम आपके परिवेश पुस्तक से अध्याय 15 ओणम शीर्षक कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों, ओणम केरल का प्रमुख त्योहारों में से एक है। केरल वासी ओणम के त्योहार को बड़े धूमधाम और उत्साहपूर्वक मनाते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि ओणम का त्योहार कैसे मनाया जाता है। ओणम भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम मची रहती है। त्योहार हमारे जनजीवन में उत्साह और उल्लास भर देते हैं। दक्षिण भारत में एक राज्य केरल है। यहाँ के निवासियों का प्रमुख त्योहार है ओणम। यह त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। प्रियांशी अपने मित्र अंकिता को पत्र के माध्यम से केरल के इस त्योहार के बारे में बताती है। बहुत प्राचीन बात है, केरल में महाबली नाम के एक राजा थे। वे अत्यंत पराक्रमी, दयालु और दानी थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति फैली हुई थी। धीरे धीरे उनका राज्य बढ़ता गया। यह बात स्वर्ग में देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें अपने सिंहासन की चिंता हुई। देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। विष्णु जी ने इंद्र को सहायता देने का वचन दिया और वामन अवतार लेकर महाबली की परीक्षा लेने चले गए। भगवान विष्णु वामन वेश में महाबली के दरबार में पहुंचे और उन्होंने उनसे 3 पग भूमि मांगी। महाबली मुस्कुरा कर बोले, वामन देवता, आप जहाँ चाहें वहाँ 3 पग भूमि ले सकते हैं। आज्ञा दीजिए वामन देव, आपको यह भूमि कहाँ चाहिए? यह सुन वामन रूप विष्णु ने अत्यंत विशाल रूप धारण किया और अपने 2 ही कदमों में पूरे पृथ्वीलोक को नाप लिया। फिर वे बोले, राजन, मैं अपना 3रा पग कहाँ रखूं? महाबली ने अपना सिर झुका दिया। विष्णु ने ज्यों ही अपना पैर महाबली के सर पर रखा, वे पाताल लोक में जा पहुंचा। भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया। परंतु राजा महाबली को अपनी प्रजा का मोह सताने लगा। उसी समय महाबली ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान, आप मुझे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। केरल वासियों का यह दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। यही कारण है कि केरल वासी अपने राजा के स्वागत के रूप में ओणम त्योहार मनाते हैं। ओणम आनंद और उल्लास के साथ 5 दिन तक मनाया जाता है। रंग बिरंगे फूलों से प्रवेश द्वार और घर का आंगन सजाया जाता है। घर के बाहर सुंदर रंगोली बनाई जाती है। इसे पूक्कलम कहते हैं। लोग विष्णु और महाबली की मूर्ति को चावल के आटे और पुष्पों से सजाते हैं। रात्रि में इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। ओणम का दूसरा दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। इस दिन परिवार के पूरे सदस्य मिलकर इस त्योहार को बड़े धूमधाम और उत्साहपूर्वक मनाते हैं। मध्याह्न काल में सब एक साथ मिलकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। इनके भोजन में चावल, दाल, पापड़, सांभर, पकौड़ी,
दही, पायसम, खीर आदि मुख्य है। इस उत्सव पर खेल के साथ कविता पाठ, नृत्य, गायन आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लड़कियां और स्त्रियां ताली बजाते हुए सामूहिक नृत्य करती हैं। इस दिन नदियों और निकटवर्ती समुद्र में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से गांव वाले अपने सर्पाकार नौका लेकर पंपा नदी के गांव के तट पर आते हैं। गांव के सभी छोटे बड़े लोग उस नौके पर बैठते हैं। परंपरागत पोशाकें पहनकर गीत गाते हुए वे नौका चलाते हैं। दौड़ में विजेता नौका को पुरस्कृत किया जाता है। ये दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने पाताल लोक वापस चले जाते हैं। अतः तीसरे दिन लोग अपने आंगन में बने कलाकृतियों को हटा देते हैं। इस प्रकार अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ यह त्योहार यानी ओणम त्योहार संपन्न होता है। ओणम हमें महाबली के समान बलवान और दानी बनने की शिक्षा देता है। धन्यवाद।